सुंदर राजसूय यज्ञ की तैयारियों के बारे में सुना और राजसूय यज्ञ से पहले जो योजना भगवान ने बनवाई कि सभी राजाओं को जीतना है। तो सभी राजाओं को तो अजातशत्रु युधिष्ठिर ने स्वतः ही उनके मनों को जीत लिया था और जो जरासंध यज्ञ में शामिल नहीं हो रहा था उसका भगवान ने उद्धार किया और अब भगवान जो है इंद्रप्रस्थ लौटे राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियों के बारे में भगवान से पूछा कि प्रभु किस प्रकार राजसूय यज्ञ की तैयारी करना चाहिए। तो भगवान ने उन्हें जो जो विधि बताई उसकी विधि अनुसार राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। सबसे पहले यज्ञ करने के लिए भूमि को शुद्ध किया जाता है। तो इंद्रप्रस्थ जो राज्य है उससे ही पास में जो भूमि थी उसको स्वर्ण के हलों से, सोने के बने हुए हलों से और श्वेत अश्व हल में जोतकर भूमि को शुद्ध किया गया। भूमि को यज्ञ के अनुकूल बनाया गया और जितने भी यज्ञ में पात्र लगे, कलश लगा, थाली लगी, जो पात्र यज्ञ में लगे वो सब स्वर्ण के बने हुए थे, सोने के बने हुए कलश थे। सुंदर यज्ञशाला को जो तैयार किया गया उसके जो खंभे थे वो भी स्वर्ण के थे। ऐसी सुंदर मणियों से रचित स्वर्णमयी यज्ञशाला का सुंदर निर्माण किया गया। अब कहा कि भाई यज्ञशाला निर्माण हो गई, सामग्री की सब सामग्री एकत्रित हो गई, अब ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। तो ब्राह्मण भी जो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि थे, वशिष्ठ, कश्यप आदि मुनि, वेदव्यास मुनि, पराशर मुनि, ऐसे 30 मुनियों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया यज्ञ में वरण के लिए। और फिर विभिन्न जगह पर, विभिन्न देशांतर में और जो है और भी लोगों में संदेश भेजे गए, निमंत्रण भेजे गए। तो ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी को संदेश भेजा गया, भोलेनाथ को संदेश भेजा गया और इंद्रादिक जो देवता हैं सबको संदेश भेजा गया। तो सबके पास संदेश लेकर कौन? नारद जी, जो मन की गति से भी अधिक जिनका वेग है, नारद जी को भेजा गया सबको निमंत्रित करने के लिए। तो इतने जो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी सिद्धगण, तपस्वीगण, स्वयं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं वहां पर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया और सभी ने सहर्ष वह आमंत्रण स्वीकार किया। जब सभी को अपने अपने पद के अनुसार आसन पर विराजमान कर दिया गया, तब वहां पर एक बात चली कि भैया इन सभी ऋषियों मुनियों में, इन सभी देवताओं में, इन सभी जो है महादेव ब्रह्मा जी आदि देवताओं में किसका पूजन किया जाए। अग्र पूजा के लिए बात छिड़ी तो सभी ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार, किसी ने भगवान भोलेनाथ को अग्र पूजा के लिए आगे किया, किसी ने ब्रह्मा जी को आगे किया। तो जो जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जिस देवताओं को इष्ट मानते थे, सभी ने अपने अपने इष्टों को पूजा के लिए उनके बारे में बताया कि इनकी पूजा करना चाहिए। लेकिन कोई बात बन नहीं पाई कि अग्र पूजा किसकी हो। तब पांडवों में जो छोटे सहदेव हैं, सहदेव ने कहा कि हमारे मध्य में जब चंद्रमा है तो तारा गणों की पूजन क्यों की जाए। हमारे मध्य में चंद्रमा कौन है? बोले हमारे मध्य में कृष्ण चंद्र है। तो चंद्रमा की भांति जो उदित हो रहे हैं और उनके सन्मुख अन्य तारागणों की सेवा या अग्र पूजा करने में भगवान की छवि धूमिल होगी, मतलब भगवान का सम्मान नहीं हो पाएगा। तो अग्र पूजा में भगवान श्री कृष्ण को ही आगे किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि क्यों किया जाए। तो बताते हैं कि देखो, जितना भी चराचर विश्व है, सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, जो संपूर्ण जगत है वो भगवान कृष्ण के अंदर समाया गया है। पूरा विश्व भगवान के अंदर समाहित है और प्रत्येक कण कण में भगवान की
सत्ता विद्यमान है। तो विश्व भगवान में समाया है और भगवान संपूर्ण विश्व में समाये हैं। जो भी काल नक्षत्र गणना आदि समय है, समय चक्र है, वो सभी के नियंत्रित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रत्येक जीव मात्र को जीवन देने वाले, प्रत्येक जीव मात्र का पालन करने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो इनकी पूजा सर्वप्रथम की जानी चाहिए। और सहदेव कहते हैं कि देखो, हमें किसी वृक्ष को हमें पालना है, तो वृक्ष के पत्तों में पानी नहीं दिया जाता, वृक्ष की डालियों में पानी नहीं दिया जाता, वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता। तो जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। ऐसे ही मूलम ही विष्णु देवानाम, सभी देवताओं के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इनकी सेवा शुश्रूषा करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा के लिए नियुक्त करना चाहिए। युधिष्ठिर के सम्मुख ऐसा कहकर सहदेव युधिष्ठिर को प्रणाम कर, भगवान को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठ गए और चुप हो गए। जो सहदेव ने कहा, उन सहदेव की वाणी का सभी ने अनुमोदन किया। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं, इंद्रादि देवताओं ने सहदेव की वाणी को, जैसे विधानसभा में कोई, संसद में कोई प्रस्ताव पारित होता है तो सब अपने अपने मंच को बजाकर अनुमोदन करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। सभी देवताओं ने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर सहदेव की बातों का जो है सभी ने अनुमोदन किया कि हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के लिए जो है सर्वप्रथम पूजे जाने के लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो 2-4 राजा थे, शिशुपाल आदि जो राजा थे, उनकी मंडली के लोगों को ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अब तो शिशुपाल अपने आसन पर खड़ा हो गया है ना, अपने सिंहासन से खड़ा होकर भगवान को दुर्वचन कहने लगा। भगवान से कहता है कि देखो, आप सभी इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं और आप सभी इस बालक की बात पर जो है अनुमोदन इसका कर रहे हैं। युधिष्ठिर तो बच्चा है, ये क्या जाने, इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शिशुपाल कहता है, ये ग्वाले को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसने जीवन भर लोगों को छला है, जीवन भर। जब भी इसका काम नहीं बनता है तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करके ये दैत्यों को मार देता है। ऐसे ऐसे वरदान ले देते हैं, जैसे कि हम किसी से न मरे, कभी न मरे, तो ये अद्भुत रूप धारण करके उनको मार देता है। हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार में मारा। अब नृसिंह अवतार कोई धारण कर ही नहीं सकता, आधा मनुष्य भी है, आधा सिद्ध भी है। तो ऐसे ये शास्त्रों के विरुद्ध जाकर जो है, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कार्य करता है और हमें शास्त्रों का ज्ञान देता है। ये वन में घूमने वाला वंचक है। लेकिन भगवान ने जो भी उसने शिशुपाल ने बात की, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई वन में जंगल में शेर बैठा है और बहुत से सियार जो हैं आवाज करते हैं, हाउ हाउ चिल्लाते हैं, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही शिशुपाल आदि राजाओं की जो चर्चाएं हो रही हैं, शिशुपाल सबसे बता रहा है, भगवान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भगवान को परम सम्माननीय पूजनीय मानते हैं, उन सभी ने अपने कान बंद कर लिए। क्योंकि हरि ईश की निंदा, अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा और अपने प्रभु की निंदा जहां भी हो रही हो, या तो निंदा करने वाले को चुप कर दो, इतना सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद कर लो, और कान बंद करके भी बैठा नहीं जा रहा है तो उस स्थान से दूर हो जाओ। लेकिन इष्ट की निंदा सुनने से, गुरु की निंदा सुनने से, अपने भगवान की निंदा सुनने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। तो जो सिद्ध जन थे, जो परम भक्त भगवान के थे, उन्होंने उस सभासद से बाहर जाना उचित समझा। ये मूर्ख को कौन समझा। अब जब ज्यादा ही भगवान के ऊपर ये कुठाराघात करने लगा, दुर्वचन कहने लगा, तो भगवान पांडवों से ये सहन नहीं हुआ। वो सभी अपने खड़ग तलवार और बाण धनुष लेकर सभी अपने भगवान के प्रति प्रेम रखते हुए सभी लोग उस काल को मारने के लिए खड़े हो गए। भीम जी ने अपनी गदा संभाल ली
अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष आगे कर लिया। सहदेव और नकुल ने अपनी अपनी तलवारें तान कर खड़े हो गए। उस शिशुपाल भी किसी से डरा नहीं, वो भी कहता है आ जाओ, आज आर्या पार की लड़ाई कर ही देते हैं। इस कृष्ण ग्वाले के लिए तुम हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो, हम आपके अतिथि हैं, अतिथि से भी युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो। शिशुपाल कोई और नहीं, इन्हीं के भगवान की ही बुआ का लड़का था और शिशुपाल को ये वरदान दिया गया था कि इसकी मृत्यु किसी के हाथ नहीं होगी, मात्र भगवान के हाथ में इसकी मृत्यु होगी। क्योंकि इसका जब जन्म हुआ था तो इसके माथे पर एक तीसरा जो है नेत्र रूपी एक मणि इसको मिली थी जन्म से, और वो किसी के गोद में नहीं गिरी। लेकिन जब भगवान ने शिशुपाल को गोद में लिया तो भगवान की गोद में वो नेत्र गिर गया। तो जिसके गोद में नेत्र गिरेगा उसके हाथों हत्या होगी, वध होगा, ऐसा इसको वरदान मिला था, आकाशवाणी ने कहा था। तो बुआ जी ने कह दिया था कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, इसके अपराध क्षमा करना। तो भगवान ने कहा देखो बुआ जी 101 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा, उसके बाद फिर मेरे बस की बात नहीं है। तो शिशुपाल को भगवान याद दिलाते हैं कि भैया तुम्हारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं तुम अपने 100 अपराधों को पार ना कर देना। शिशुपाल कहता तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे मारने वाले होते अब तक मार देते, करो गिनती कितने अपराध होते हैं। तो भगवान ने गिनती प्रारंभ कर दी। तो 50-60 अपराध तो ये कर चुका था, ये और अपराधों की वृद्धि करते गया। 100वें अपराध पर जाकर भगवान ने कहा कि शिशुपाल अब कोई शब्द तुम्हारे मुंह से मेरे प्रति नहीं निकलना चाहिए। शिशुपाल ने कहा तुम मुझे डरा रहे हो, तुम तो स्वयं जरासंध से युद्ध करते करते भागकर रणछोड़ बनकर भागे थे और द्वारकापुरी में जाकर छुपे हो। जो 101 अपराध पूरे हुए और भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस सभा मंडप में, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, शिशुपाल का वध हो गया। लेकिन सब लोग देखते हैं कि शिशुपाल के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान में जाकर समाहित हो गई। तो सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित कि प्रभु ये ज्योति क्यों इसके पापी के शरीर से निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं ये भगवान का सिद्ध पार्षद है। जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे, उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा 3 जन्मों में राक्षस होने का श्राप लगा हुआ था। तो पहले जन्म में वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने सतयुग में, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर में आकर शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। आज इसका उद्धार हुआ है क्योंकि जल कहीं भी गिरे, जल की जो बरसात होती है तो जल कहीं भी गिरता रहे, लेकिन उस संपूर्ण जल का एक मात्र स्रोत जो है नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा जाकर समुद्र में ही मिलता है। तो भगवान किसको कब क्या योनि में पहुंचा है, लेकिन मुक्त होने पर वो सब भगवान में ही आकर मिलते हैं। तो शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया। अब शिशुपाल के साथ में जो भगवान के विपक्ष में खड़े थे वो सभी डर गए। अब कह सकते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी क्रोध भरा है कि देखो शिशुपाल को भी इन्होंने बलि कर दिया। अब भगवान के द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान का पूजन किया गया। अपने 5 भाइयों के साथ, माता के साथ, द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़े और उस युद्ध जो वध हो गया था उसका जो है उसके देश राज्य से पहुंचाया गया शरीर को, और फिर उसके बाद शुद्धिकरण के बाद सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ की पहले ही भगवान का जब पूजन हो चुका, उसके बाद जो ब्राह्मण आए उनका पूजन किया गया। सभी देवताओं को अपने अपने अनुसार उनको भेंट रूपी जो द्रव्य उन सभी को दिया गया, सबका सम्मान किया गया। यज्ञ के बाद ही सबकी विदाई समारोह का समय आया। तो जैसे हम मेहमान को हम बुलाते हैं शादी में या कोई फंक्शन में, तो जैसे मेहमान जितने अर्जेंट वाले होते हैं वो पहले जाते हैं, भैया हमें बिल्कुल समय नहीं है, हम तो बस आपके निमंत्रण पर आ रहे थे। तो जिनको ज्यादा जल्दी थी उनको जल्दी विदा किया गया। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि भैया 2-4 दिन रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं
कि भैया हम तो रुकने के लिए आए थे, आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। तो जब तक ना कहेंगे कि भैया जी अब यहाँ से जो होटल जो है अब छोड़ना है, हमें अपने घर जाना है, तब तक मेहमान रुकते हैं। वैसे कई कैटेगरी के जो है मेहमान होते हैं। तो जिन जिन देवताओं को बहुत अपने कार्य छोड़कर आए थे वो सभी विदा हो गए, लेकिन कुछ जो पारिवारिक जन थे, संबंधी जन थे, वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुके। अब जो व्यवस्थाएं वहां पर दी गई थी, भीम को दी गई थी व्यवस्था की, तो भोजन का प्रबंध करोगे। देखो, जो जिस चीज में पारंगत हो उसके हाथ में वो चीज सौंप देनी चाहिए, क्योंकि भीम से ज्यादा भोजन का स्वाद किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा भोजन भीम करते थे, तो भीम को सौंपा के तुम सबका जो है भोजन की व्यवस्था तुम संभालोगे। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि ये हमारे धन को बहुत जोर शोर से लुटाएगा। तो जहां पर 2 रुपए लगने होंगे ये 10 रुपए लगाएगा, तो हमको तो दान करना ही है। जो दुर्योधन को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो भर भर के युधिष्ठिर का धन दुर्योधन ने दान किया। तो ऐसे अपने अपने अनुरूप सभी को नियुक्त वहां पर किया गया। अब यज्ञ तो संपन्न हो गया, लेकिन जो कुछ मेहमान बचे थे वो सभी जो हैं, क्योंकि यज्ञ बहुत दिनों तक चला, लेकिन उतने दिनों में हस्तिनापुर का जो रंग महल था उसका पूरी तरह से सब लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो कहा कि भैया अब यज्ञ तो संपन्न हुआ, लेकिन अब महल की सुंदरता का भी अवलोकन करेंगे। तो सभी लोग महलों में घूम कर उस महल की दिव्यता का, भव्यता का, क्योंकि वो मय दानव के द्वारा वो बनाया हुआ दिव्य महल था, जो बहुत ही विचित्र कलाओं से परिपूर्ण था। उसमें ऐसी ऐसी दीवार बनाई गई थी जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि यहाँ कोई दीवार है ही नहीं। तो लोग वहां पर जाएं तो बताया जाए, द्वारपालों द्वारा बताया जाए, भैया यहाँ पर दीवार है, ये यहाँ से रास्ता है। तो जहाँ दीवार दिख रही है वहां पर दरवाजा बनाया गया, और जहां पर फर्श बिछा हुआ दिख रहा है वहां द्वारपाल का नहीं भैया यहाँ पर तो गड्ढा है, ये तो जल के ऊपर सुंदर कारीगरी रंगोली बनाई गई है। और जहां पर जल दिखता है लोग वहां डर जाए, तो कहे नहीं भैया इसमें से आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखते हैं कि मछलियां तैर रही है। तो जहां पर जल था वहां पर थल का भ्रम होने लगा, जहां पर थल था वहां पर जल का भ्रम होने लगा। अब जो कोई द्वारपाल की बातों को मान गया वो तो उस महल में सर्वत्र घूमा और उसके नियम को जान गया, लेकिन दुर्योधन के समझ में नहीं आया। दुर्योधन कहता अच्छा हमें बता रहे हो। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु यहाँ पर जो है गड्ढा है, यहाँ पर जो रंगोली बनाई गई है ये जल भरा हुआ है। दुर्योधन कहता अच्छा ऐसी बात है, अभी मैं निकल के आया तो वहां मुझे लगा जल है, तो मैं वस्त्र ऊंचे करके निकला, लेकिन वहां पर जल नहीं था। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? तो कहा प्रभु आपको हम नहीं समझा सकते, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जहां पर जल नहीं था वहां पर तो दुर्योधन वस्त्र ऊंचे करके अपनी धोती बोल पड़ गया, लेकिन जहां पर सुंदर रंगोली बनी हुई थी, अब हमको दिख रहा है ये चादर बिछी हुई है, सुंदर रंगोली बनी है, तो यहाँ पर जल तो हो ही नहीं सकता। तो वो जैसे ही पड़ा उस जल में जाकर गिर गया। अब जो रनिवास में रानी आचार्यों पर अपनी द्रौपदी अपनी सभी सखियों के सामने घूम रही थी, उन्होंने सुना कि भैया ये कितना बड़ा भयानक भारी हाथी जो है जल में गिर गया। देखा तो वही वहां पर दुर्योधन है, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े शरीर वाले लोग होते थे। तो जब देखा तो दुर्योधन गिरा है, तो द्रौपदी के मुंह से ये निकल गया कि देखो अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, इनके पिता भी अंधे हैं और ये भी उनका पुत्र जो है अंधा है, इसको दिखा नहीं कि आगे जो है जल भरा हुआ। ये बात दुर्योधन के हृदय में गड़ गई और यहीं से महाभारत की जो है भूमिका तैयार हो गई। अपने अपमान को सहकर अपने सभी मित्रों के साथ में, परिजनों के साथ में युधिष्ठिर जो दुर्योधन है वो तो अपने हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन उस बात का बहुत गहरा घाव दुर्योधन को लगा। तो ऐसे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में भगवान के द्वारा वह यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान ने भी समय आने पर अपने परिकर के साथ युधिष्ठिर महाराज से विदा ली कि भैया अब आपके बीच रहते हुए घर जाने का मन तो होता नहीं है, लेकिन हमारे राज्य का भी संचालन हमें करना है, इसलिए हम
ही आप लोगों से विदा लेते हैं। सबसे विदा लेकर भगवान भी द्वारका रसोई के लिए